आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर 3 को। टाइटल है अ डे इन द मिडो, यानी एक दिन घास के मैदान में। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है बम्बी इज़ अ यंग डियर हु लिव्स इन द वुड्स। बम्बी एक जवान हिरन है जो जंगल में रहता है। बम्बी लव्स आस्किंग क्वेश्चन एंड थिंकिंग अबाउट द आंसर ही गेट्स। बम्बी को क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है और जब उन क्वेश्चंस के आंसर्स उसको मिल जाते हैं तो वो उनके बारे में बार बार सोचता रहता है। This beautiful summer morning, Bambi's mother is taking him to the meadow for the first time. इस गर्मियों की सुंदर सुबह में बम्बी की मदर उसे घास के मैदान में पहली बार लेकर जा रही है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही सीज एंड लर्न्स। तो चलिए जानते हैं कि उसने वहाँ क्या देखा और क्या सीखा। लिखा है बम्बी एंड हिज मदर वेयर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन बम्बी नोटिस अ पाथ। हु ओन्स दिस पाथ? ही आस्क हिज मदर। बम्बी और उसकी माँ जंगल के बीच से गुजर रहे थे। तभी बम्बी ने एक रास्ते पर ध्यान दिया और पूछा, माँ ये रास्ता किसका है? सी रिप्लाइड, वी डू। ये हमारा है, इस रास्ते पर हम चलते हैं। बम्बी आस्क, यू एंड मी? क्या मैं और आप? तो माँ जवाब देती है, नहीं, हम डियर, हम जो हिरन हैं, हम इसके रास्ते के मालिक हैं। बम्बी आस्क, वेयर आर द अदर डियर? बाकी के हिरन कहाँ हैं? They are here. You will see them soon enough. His mother replied. उसकी माँ ने जवाब दिया कि वो हिरन सभी यहीं पर है, जल्द ही तुम उन्हें देख पाओगे। Bumby followed her, trying to work out and what she could have meant by soon. बम्बी ने अपनी माँ का पीछा किया, मतलब पीछे पीछे चलता रहा और बार बार यही समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी माँ का क्या मतलब था कि जल्द ही वो हिरन यहाँ देखने को मिलेंगे। As they walked, they heard the sound of rustling leaves. जब वो चल रहे थे तभी उन्होंने पत्तियों की खनकने की आवाज़ सुनी, मतलब सरसराहट की आवाज़ सुनी। बम्बी saw that a polecat had caught a mouse. बम्बी was terrified. अब देखिए पोल कैट क्या है। पोल कैट एक छोटा जानवर है जो खरगोश और चूहे का शिकार करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बम्बी ने एक पोल कैट को देखा, जो पोल कैट ने एक चूहे को पकड़ लिया था। उसे देख बम्बी डर गया। बम्बी आस्क, वाई डिड ही किल द माउस? बम्बी ने अपनी माँ से पूछा कि उसने चूहे को क्यों मारा। लेट्स गो अ लिटिल फास्टर शैल वी? हिज मदर सेड एज इफ शी हैड फॉरगेटन टू आंसर हिज क्वेश्चन। उसकी माँ ने जवाब दिया, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसकी माँ ने ऐसा जवाब इसलिए दिया, शायद वो उसके क्वेश्चन का जवाब देना नहीं चाहती थी। शी बिगेन टू ट्रोट. बम्बी होप्ड अलोंग आफ्टर हर. अब माँ अपने छोटे कदमों से आगे आगे चलने लगी और बम्बी भी उछलता हुआ उनके पीछे पीछे आ रहा था। आफ्टर दे स्लो डाउन, बम्बी आस्क, विल वी एवर किल अ माउस? बम्बी ने जब उनकी रफ्तार धीमी हो गई तो बम्बी ने पूछा, माँ क्या हम भी कभी किसी चूहे को मारेंगे? नो बम्बी, वी नेवर किल एनीवन. माँ ने जवाब दिया, नहीं बम्बी, हम कभी किसी को नहीं मारते। बम्बी बिकम चेयरफुल अगेन. बम्बी फिर से खुश हो गया। सडनली दे हर्ड अ लाउड स्क्रीचिंग फ्रॉम अ ट्री नियर बाई. हाई इन द ट्री ब्रांच टू जे आर फाइटिंग ओवर अ नेस्ट. अचानक उन्होंने एक तेज चीखने की आवाज़ सुनी जो पास के नज़दीक वाले पेड़ की टहनियों से आ रही थी। वहाँ पर दो पक्षी, या जे इसका मतलब है दो पक्षी, अपने घोंसले में लड़ रहे थे। वाई वर दोस टू बीइंग सो नेस्टी टू ईच अदर? बम्बी आस्क. बम्बी ने पूछा कि ये दोनों पक्षी आपस में एक दूसरे के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दे वेयर क्वेलिंग अबाउट गेटिंग द फूड. हिज मदर एक्सप्लेन. उसकी माँ ने समझाया कि ये दोनों पक्षी खाने लाने के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। विल वी एवर क्वेरल अबाउट द फूड लाइक दैट? बम्बी ने पूछा कि क्या हम भी कभी खाने के लिए ऐसे लड़ेंगे? माँ ने जवाब दिया, नो, देयर अ प्लेंटी ऑफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस. कि वहाँ जहाँ पर हम जा रहे हैं वह हमारे लिए खाने के लिए बहुत सारा खाना है। सडनली दे सो अ ब्राइट लाइट अहेड ऑफ देम. द पाथ ओपन टू अ सनी स्पेस. अचानक उन्होंने एक सुनहरी रोशनी देखी अपने सामने, जिस रास्ते पर वो चल रहे थे, और आगे जाकर जो रोशनी से भरा मैदान दिखाई दे रहा था। बम्बी आस्क, व्हाट्स दैट? वहाँ पर क्या है? हिज मदर आंसर, द मिडो. उसकी माँ ने जवाब दिया, वो घास का मैदान है। व्हाट्स अ मिडो? ये मिडो क्या है? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, यू विल सी दैट फॉर योर सेल्फ सून इनफ. जल्द ही आप खुद ही ये देख लोगे कि मिडो क्या होता है, कि घास का मैदान कैसा होता है। हिज मदर बिकम सीरियस एंड अटेंटिव.
उसकी माँ बड़ी ही सीरियस यानी गंभीर और सतर्क हो गई। नाउ आई विल गो आउट फॉर द फर्स्ट फॉर बाई माई सेल्फ, यू स्टे हेयर वेट एंड वॉच मी। माँ ने जवाब दिया कि पहले मैं वहाँ पर जाऊँगी, तुम यहीं पर रहना और मुझे देखते रहना। एंड इफ़ आई कॉल यू यू मस्ट कम स्ट्रेट अवे, इंस्ट्रक्टेड हिज मदर। उसकी माँ ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें सीधे मेरी तरफ आ जाना है। यू कैन देन प्ले ऑन द मिडो, इट्स नाइट्स आउट देयर, यू लाइक इट, यू विल लाइक इट। कि वहाँ पर घास के मैदान में फिर तुम खेल सकते हो और वहाँ पर खेलने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, वो बहुत तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, बम्बी वेटेड ईगरली एज हिज मदर स्टेप्ड आउट ऑन टू द मिडो। बम्बी ने बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी माँ का इंतजार किया जब उसकी माँ ने अपना कदम घास के मैदान की तरफ रखा। हिज मदर लिसन केयरफुली बिफोर कॉलिंग आउट, कम ऑन देम। आवाज़ लगाने से पहले माँ ने इधर उधर बड़ी ही ध्यान से देखा और सुना और फिर अपने बेटे को आवाज़ लगाई कि यहाँ पर आ जाओ। बम्बी लीप्ड विथ जॉय, ही कुड सी द होल ऑफ द स्काई हाई वाइट एंड ब्लू, द फ्रेश एयर फिल्ड हिज लंग्स। बम्बी ने खुशी से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ा। वो आगे जाकर खुला आसमान देख सकता था जो बहुत ही ऊंचा, चौड़ा और नीला था। अब ताज़ी हवा उसके लंग्स से होकर गुजर रही थी, मतलब वो ताज़ी हवा की सांस ले पा रहा था। His mother wanted to show him that he was free to run around the whole of the meadow. उसकी माँ उसकी दिखाना चाहती है कि तुम अब इस घास के मैदान पर जहाँ चाहो वहाँ पर दौड़ सकती हो, तुम आज़ाद हो। She poked him in the side with her nose and said, "Try and catch me," and rushed away. Bumby happily sprinted after her. मतलब कि उसकी माँ ने अपनी नाक से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो कोशिश करो, अब मुझे पकड़ो, और ऐसा कहते ही उसकी माँ दौड़ पड़ी। बम्बी भी अपनी माँ का पीछा करते हुए उनके पीछे दौड़ा। आफ्टर देयर लिटिल गेम दे कंटिन्यू ऑन वॉक, इस थोड़े से खेल के बाद वो फिर से चलने लगे। द ब्रॉड ग्रीन प्लेन्स वॉज फुल ऑफ वाइट डेजीज, वायलेट एंड रेड क्लोवर्स। यह बड़ा सा मैदान सफ़ेद डेजी फूलों से भरा हुआ था। वायलेट और रेड कलर के यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे प्लांट्स थे। लुक मदर, देयर इज अ फ्लावर फ्लाइंग अवे। बम्बी ने कहा, देखो माँ, वहाँ पर एक फूल उड़ रहा है। दैट्स नॉट अ फ्लावर, हिज मदर चकल्ड, देन दैट्स अ बटरफ्लाई। मतलब कि उसकी माँ ने हंसते हुए कहा कि वो एक फ्लावर नहीं है, वो कोई फूल नहीं है, वो एक बटरफ्लाई है। बम्बी वॉज डिलाइटेड टू सी द बटरफ्लाई फ्लाइंग जेंटली अवे एंड मैनी सच बटरफ्लाई फ्लाइंग अप एंड डाउन इन द एयर ओवर द मिडो। बम्बी को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि कैसे ये बटरफ्लाई आसमान में उड़ रही है, और यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी बटरफ्लाई थी जो आसमान में ऊपर नीचे इस घास के मैदान की हवा में उड़ रही थी। दे लुक लाइक फ्लावर दैट हैड गोट अप टू हैव अ लिटिल डांस। ये ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल किसी ऐसे फूल की तरह हों जो अभी अभी उठा है और डांस करने के लिए तैयार है। बम्बी wanted to see one of them close up, but they never spot flittering about between each other. बम्बी उनमें से एक को बड़े ही नज़दीक से देखना चाहता था, पर लेकिन ये जो बटरफ्लाई हैं वो एक दूसरे के बीच घूमने से रुक नहीं रही थी, मतलब हिल रही थी, उड़ रही थी। As he looked down on the ground, he saw something jumping into the air and then sneaking back into the green ground. जैसे ही उसने ज़मीन की तरफ देखा तो कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने हवा में छलांग लगाई और फिर वापस ज़मीन में पहुंच गई। बम्बी ने कहा, मदर लुक, देयर अ पीस ऑफ ग्रास दैट जंपिंग अप सो हाई ही स्क्वीज्ड। बम्बी ने कहा, माँ देखो, वहाँ पर घास का एक टुकड़ा है जो ऊपर हवा में उछला और फिर नीचे चला गया। माँ ने जवाब दिया, दैट्स इज नॉट ग्रास, दैट्स अ नाइस ग्रासहोपर। वो कोई घास नहीं है, वो तो एक ग्रासहोपर है। वाई वॉज इट जंप लाइक दैट? बम्बी ने पूछा कि वो इस तरीके से छलांग क्यों लगा रहा है। माँ ने जवाब दिया, इट्स अ फ्राइटेंड बिकॉज वी आर मूविंग अबाउट। हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो वो हमें देखकर डर चुका है। बम्बी वेंट ओवर टू द ग्रास विच वॉज सिटिंग ऑन अ डेजी, grasshoppers which are sitting on a daisy, please excuse for us disturbing you. बम्बी उस ग्रासहोपर की तरफ झुका जो एक डेजी के फूल पर बैठा हुआ था और उससे कहा, हमें माफ़ करिए कि हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, हमने आपको परेशान किया। बट द ग्रासहोपर वॉज इन अ हरी, आई हैव गो टू गो एंड फाइंड माई वाइफ होप एंड देन ही गोन। लेकिन ग्रासहोपर तो जल्दी में था, उसने कहा कि मुझे जाना होगा, मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है, और फिर होप की आवाज़ लगाते ही वो वहाँ से चला गया। होप रिपीटेड बम्बी एज द ग्रासहोपर डिसअपियर्ड। जैसे ही ग्रासहोपर वहाँ से चला गया, बम्बी ने भी वही आवाज़ लगाई, होप। बम्बी रैन टू हिज मदर, द ग्रासहोपर इज सो ग्रीन एंड देयर इज अ फाइन लीफ ऑन हिज बैक।
बम्बी दौड़कर अपनी माँ के पास गया और कहा कि वो ग्रास ऊपर बहुत ही हरे रंग का था, उसके कमर पर पत्तियाँ थी। हिज मदर एक्सप्लेन देयर वाज हिज विंग। उसकी माँ ने समझाया कि वो पत्तियाँ नहीं, वो उसके पंख हैं। बम्बी इन अमेजमेंट सेड रियली। बम्बी ने आश्चर्य से कहा, क्या सच में? बम्बी हैड मैनी मोर एडवेंचर इन द फॉरेस्ट बट नेवर फॉरगेट हिज फर्स्ट मैजिकल डे इन द मेडो। बम्बी ने जंगल में बहुत से रोमांच भरे कारनामे बिताए, लेकिन वो कभी भी इस घास के मैदान में इस जादुई दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसा दिन उसका बीता। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। ये लिया गया था बम्बी अ लाइफ ऑफ वुड एक स्टोरी से एक छोटा सा हिस्सा, जिसको लिखा है फेलिक्स आ सेलेटन ने। तो वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।